सीएए 2019 का जो समर्थन करते हैं वे कहते हैं कि इसमें मुस्लिमों को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उनके लिए कई मुस्लिम देश है वो जा सकते हैं, लेकिन हिंदू और बाकी जिन धर्मों का उल्लेख किया है उन लोगों के लिए कोई अपना देश नहीं है, इसलिए उनको भारत में पनाह देना आवश्यक है, इसलिए इस ढंग का कानून किया गया है। अब ये जो बात है कि मुस्लिमों के लिए जाने के लिए कई देश और बाकी जो धार्मिक लोग हैं, जो 6 धर्म के लोग हैं, उनके लिए भारत ही केवल एक अकेला देश, ये आर्ग्यूमेंट में सही माने में तथ्य है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भारत मुस्लिमों का देश नहीं है, मुस्लिमों के लिए यहां जगह नहीं है, जबकि भारत में 17 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं जो दुनिया के कई देशों में से अधिक है। तो ये 17 करोड़ लोगों को हम क्या संदेश दे रहे हैं? ये पहली बात, यानी 17 करोड़ मुसलमानों के मन में भय निर्माण कर रहे हैं कि भाई ये देश तुम्हारा नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों का देश है। जो लोग हमारे देश में आए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स है, मुस्लिम हैं, ये सिद्ध हो जाते हैं तो उनको हम उस देश हमारे देश में नहीं प्रवेश देंगे, उनको नागरिकता नहीं देंगे, जेल में ठूसेंगे या फिर उनको खदेड़ देंगे। तो इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि आप मुस्लिमों को ये देश नहीं है तुम्हारा ये कहना चाहते हो, यही मतलब स्पष्ट होता है। ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि भारत जैसा देश किसी धर्म के आधार पर ऐसा भेद कैसा कर सकता है? जब इस देश में हमने संविधान बनाया, पार्टीशन 1947 में हुआ, पार्टीशन होने के बाद में लोगों को जाने के लिए अवसर था, लेकिन भारत में जो पहले से भारत में जो हिस्सा रहा कायम, उसमें पहले से जो मुसलमान रह रहे थे उनमें से बहुत ही कम मुसलमान पार्टीशन के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान में गए। सबसे ज्यादा जहां से जा सकते हैं वो था एरिया यूपी, और यूपी में जो आंकड़ेबारी प्रसिद्ध हुई, नंबर प्रसिद्ध हुआ, उसमें से केवल 1% लोग पाकिस्तान गए थे, यानी पूरे भारत से 1% भी मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान में नहीं गए हैं, 1% से भी कम लोग गए हैं। करीबन 99% लोग इसी देश में रहे। क्यों वे रहे? क्योंकि उनको आश्वस्त किया गया था इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, जो देश के नेता थे, चाहे कोई पद पर हो ना हो, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था। पार्टीशन के बाद में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता के नीचे, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने आश्वस्त किया, यानी बाबा साहब ने भी आश्वस्त किया कि इस देश में आपको जगह है, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको भारत का नागरिक ही समझा जाएगा, आपके धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसलिए इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम इस देश में रहे। उन्होंने पाकिस्तान को अपना देश नहीं माना, भारत को ही अपना देश माना है। तो उन लोगों को आप संदेश क्या देते हो? आप ऐसा आर्गुमेंट कैसा कर सकते हो? एक आम आदमी ने आर्गुमेंट किया तो समझ में आता है, लेकिन जब एक बहुत जिम्मेदार मंत्री, गवर्नमेंट के मंत्री जो भाजपा के हैं, वे कहते हैं कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए, मुस्लिम लोग हो गए, उनको कई देश है, अरबस्तान से लेकर वो पाकिस्तान जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, कई देशों में जा सकते हैं। ये कह कैसे सकते हैं? यानी स्ट्रेट वे तुम कह रहे हो कि इस देश में मुस्लिमों को जगह नहीं देंगे, हम भेदभाव करेंगे। ये भारतीय राज्य घटना के भी खिलाफ है, और सही में देखा जाए तो ये भारतीय सभ्यता के भी खिलाफ है। मैं भारतीय सभ्यता के खिलाफ है ऐसा क्यों कह रहा हूं? भाई, भारतीय सभ्यता तो सबसे ज्यादा बीजेपी वालों को समझती है। ये स्टेटमेंट जो दिया था वो नितिन जी गडकरी जी ने दिया था, जो मैंने कहा है कि आप चले जाओ, जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स मुस्लिम लोग हो गए वो पाकिस्तान जा सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं, अरबस्तान जा सकते हैं, कई देश है पूरे दुनिया में, सैकड़ों देश है, उसमें जा सकते हैं। ये हमारी भारतीय सभ्यता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, लेकिन भारतीय सभ्यता है क्या? इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो की धर्म संसद में जो व्याख्यान हुआ, भाषण हुआ, जिसके कारण आम भारतीय ऐसा मानता है
कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय सभ्यता का झंडा पूरे दुनिया में लहराया, हिंदू धर्म का झंडा लहराया, ये भी कह सकते हैं। हिंदू धर्म के ही आधार पर वे बोले थे। हिंदू धर्म रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये धर्म संसद में वो गए थे। 1893 की ये बात है, 1893 की ये बात है, आज से 125 साल पहले की बात। तब स्वामी विवेकानंद जी का यानी उनकी उम्र केवल 31 साल की थी। वे कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं इस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। सहिष्णुता, हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकारते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी है। और फिर अपने भाषण में वो आगे कहते हैं कि हमने यहूदियों को कैसी शरण दी, पारसियों को कैसी शरण दी, ये 125 साल पहले कहते हैं। बाद में वो कहते हैं कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने यानी सांप्रदायिकता, कट्टरता, धार्मिक हट इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यानी ये जो धार्मिक कट्टरता है, सांप्रदायिकता है और धार्मिक हट है, इसने कई देशों की धरती लाल की और कई सभ्यताएं नष्ट कर दी। ये कहते हैं, अमेरिका में जाकर कहते हैं कि मेरा भारत आपसे अलग कैसा है, हमारी भारतीय सभ्यता कैसी अलग है। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते, यानी सांप्रदायिकता, कट्टरता, धार्मिक हट नहीं होते, तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता। ये कहने वाले स्वामी विवेकानंद बड़े गर्व से, अभिमान से हम कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म, भारतीय सभ्यता का झंडा पूरे दुनिया में ऊंचा किया। वो हमारे ध्यान में लाकर देते हैं कि ये सांप्रदायिकता, कट्टरता, धार्मिक हट बहुत बुरी चीज है। इसने सभ्यताएं की सभ्यताएं नष्ट की है। हमारी सभ्यता अलग है। हम सभी धर्मों को एक मानते हैं, सच मानते हैं, उनको स्वीकारते हैं। जिनको जिनको सताया गया उनको हमारा हृदय इतना विशाल है कि उनको हम स्वीकारते हैं। ये स्वामी विवेकानंद वाली भारतीय सभ्यता हमने छोड़ दी है। भारत ने तो नहीं छोड़ी थी, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ही छोड़ती है। 70 साल तक जो भारत ये सभ्यता को पकड़ कर रहता है, 1893 में जो सभ्यता की बात स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, उस सभ्यता को पकड़ कर रहता है, सबको समा लेने की क्षमता रखता है, धार्मिक भेदभाव के बिना जीना चाहिए और सबके अधिकार मिलने चाहिए ऐसा मानता है। ये सभ्यता हमने छोड़ दी। और किन्होंने छोड़ी? जो स्वामी विवेकानंद के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर उनके सामने उनके फोटो लेकर घूमते हैं, ऐसे बीजेपी वालों ने छोड़ी। ये सबसे पहले हमने ध्यान में लेना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद? लेकिन अब उनका वक्त पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा। ये जो धर्म संसद में बिगुल बजाया स्वामी विवेकानंद जी ने, तब उन्होंने अपेक्षा की थी कि ये जो कट्टरता है, हठधर्मिता है, सांप्रदायिकता है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेकर, बार बार नाम लेकर, जो लोग स्वामी विवेकानंद जी के बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर घूमते हैं, फोटो लेकर घूमते हैं, उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद जी का बिगुल सुना नहीं है। ये कानून के प्रावधान से दिखता है। अब मित्रों, इसलिए ये जो आर्गुमेंट है, ये बहुत ही अमानुष आर्गुमेंट है।
मानवता के खिलाफ का आर्गुमेंट है। भाई आपके देश में जो पाकिस्तान से लोग आएंगे, बांग्लादेश से जो लोग आएंगे, अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे, वो कौन आएंगे? जो उस देश में असुरक्षित महसूस कर रहे वही लोग आएंगे ना। हाँ, आपको अपने देश में किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको अंदर लेना है, ये अधिकार है, डेफिनेटली है, वो होना भी चाहिए। हम कोई पूरे दुनिया को अपने देश में नहीं ले सकते, लेकिन आप किस आधार पर भेदभाव करोगे? धर्म के आधार पर भेदभाव करोगे, जो हमारी सभ्यता नहीं है। और इसीलिए मैंने विवेकानंद का ये स्टेटमेंट, ये पूरा भाषण आपके सामने रखा है। तो इसलिए ये आर्गुमेंट बहुत ही अमानुष है, अमानवीय है, भारत की सभ्यता के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के भी, प्रावधान के भी खिलाफ है।